यज्ञवत्सों की दिनचर्या। इस प्रकार सभी यज्ञवत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मगन होने का तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहते। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। वे दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है और अब यह निद्रा भी तोड़नी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन और परमपिता की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल होती थी। सकाळी सकाळी उठायच्या वेळेला म्हणजे अमृत वेला एक रिकॉर्ड वाजायचं, गीत वाजायचं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। तो उनके मन में इसका अर्थ पक्का था ही और उस समय और पक्का हो जाता था कि अभी मुझे जागना है और मेरा साजन शिव बाबा आया है मुझे लेने के लिए, सजा सवार कर मुझे लेकर जाएगा और सतयुग जल्दी आ रहा है। त्या स्थितीमध्ये ते स्थित व्हायचे। अज्ञानाची झोप तर उडालीच, आता ही झोप पण उडवायची आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये ते आपल्या बेडवरच बसून एक काही मिनिटासाठी बाबांचं ध्यान करायचे, आत्मचिंतन करून, आणि नंतर मग स्पेशल योग। तर हे पहिल्यापासूनचीच दिनचर्या है। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे के लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते थे। मुरलीची वेळ तिथं सकाळी जवळपास 6:30 वाजता क्लासमध्ये येऊन बसायचे। एक तासभर योग आणि नंतर 6:30 ते 7:30 मुरली चालायची। मुरली चालायची म्हणजे डायरेक्ट बाबा यायचे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक बहन और भाई के जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई करते थे। प्रत्येकाला सेवा वाटून दिली होती तिथं। 300 भाई बहिणी आणि सगळे मिळून मग सेवा करायची। कोई कपड़े धोने का, कोई खाना बनाने का, कैसे अलग अलग हर एक की सेवा थी। कुछ मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ की मोटरों, साइकिलों आदि की सफाई, मरम्मत आदि भी यज्ञवत्स स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना, पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। हे तेव्हापासूनच सुरू झालेलं होतं सगळं। जी आज आपण मधुबनमध्ये दिनचर्या बघतो ती तेव्हापासूनची, जेव्हा पाकिस्तानमध्ये यज्ञ होता, कराचीमध्ये यज्ञ होता त्यावेळची, आणि पत्र पाठवणं, साहित्य पाठवणं हे सगळं तेव्हापासूनच सुरू झालेलं होतं। कुछ यज्ञवत्स साहित्य रचने के कार्य में और साइक्लोस्टाइल या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते। यज्ञ के प्रायः सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता। सकाळी हे सगळे कामं व्हायचे, सगळे मिळून सगळे कामं, सगळे सेवा करायचे आणि तोपर्यंत भोजनाची वेळ व्हायची। तर जी आपण मधुबनमध्ये आज दिनचर्या बघतोय सगळी तेव्हापासून स्टार्टिंग पासून। फिर सभी वत्स पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति योगयुक्त अवस्था में भोजन करते थे। 300 भाई बहिणी सगळे एकत्र बसून भोजन करायचे योगयुक्त स्थितीमध्ये। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते। ज्यांना जी सेवा होती ते करायचे। मग भोजन, आराम आणि नंतर सेवा।
तो जब रात्रि होने लगती थी फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे. पुन्हा नुमाशाम त्यावेळेपासूनच सुरू आहे. योगाभ्यास करायचे सगळे. और संदेश पुत्रिया भोग भी लगाती थी. संध्याकाळी पण भोग लावला जायचा. फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था. मग योग आणि ज्ञान दोन्हींचा क्लास संध्याकाळी. यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा होती थी. फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास से चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुणी नींद में विश्रामी होते थे. इतकी सुंदर अशी दिनचर्या, व्यर्थला वेळच नहीं. तो ऐसी ही हमें अपनी दिनचर्या अभी बनानी पड़ेगी. लास्ट समय है. ये उनकी दिनचर्या जैसे थी पहले 14 साल और अभी आखिर के 14 साल बचे हैं. हमें भी ऐसी ही दिनचर्या अपने अपने घरों में रहते हुए बनानी है. ईश्वरीय कचहरी. कई बार रात्रि को कचहरी भी होती थी. अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो, तो सभी के सम्मुख वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ संकल्प लेते थे. सगळ्यांच्या समोर चूक कबूल करायची. इतके सगळे बसलेले आणि मम्मा बाबांच्या समोर मम्मा बाबांना ते सगळं क्लिअर सांगायचे. असं असं झालं माझ्याकडून आणि पुढच्यासाठी सावधानी. किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह भी उस सभा में आकर कल्याण की भावना से उसको वह भूल बताता था. म्हणजे दुसऱ्यांची चूक पण समोरासमोर सांगायची. कोणत्या भावनेने की याचं कल्याण होऊन जाईल. हे चूक झालेली तर पाप होतंय, पापापासून हा दूर राहावा म्हणून कल्याणाच्या भावनेने ते सांगायचे. यज्ञ माता और यज्ञ पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे और आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते थे. मग कशी ही चूक होणार नाही आणि सावधान राहण्याविषयी बाबा आणि मम्मा इशारा द्यायचे त्यांना. किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए हो तो वह भी इस सभा में सभी के सामने ही यज्ञ माता और यज्ञ पिता से सौगात मांगता था. यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था. जे पाहिजे ते या सभेमध्ये सगळ्यांच्या समोर मागायचे. मला हे पाहिजे. ते इतकं सगळं एकदम सुंदर असं वातावरण राहायचं. वे उन्हें स्नेहपूर्वक सुविधा देते थे. सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन में संकोच और देह अभिमान मिट जाता था. सगळं समोरासमोर चालायचं त्यामुळे देहभानाचा देह अभिमान येण्याचा प्रश्न सवय झाली होती ती. और घर जैसा वातावरण बन जाता था. घर जैसा वातावरण हे सगळं घरातल्यासारखं 300 बहिणी वेगवेगळ्या घरातले पण बिलकुल घरच्या सारखं वातावरण. यज्ञवत्सों के लिए बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणाप्रद आदर्शमय जीवन. बाबा सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख देते हुए सभी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते तथा सभी में बल भरते रहते थे. उन्हें सदा हर्षित मुख स्मृतिपूर्वक और अथक देखकर सभी में एक विशेष उत्साह भरा रहता था. ब्रह्मा बाबा त्यांची स्थिती त्यांचं वय यावेळेला 65च्या आसपास. सदा हर्षित मुख, सदा एकदम स्फूर्ती उमंग उत्साहामध्ये सदा राहायचे. अथक दिसायचे सदा आणि विशेष उत्साह त्यांच्यामध्ये राहायचा. इतनी ऊंची मंजिल होने पर तथा अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था. बघायचं आपण ते चित्र. ब्रह्माबाबांची स्थिती कशी असेल की इतके सगळे प्रॉब्लेम होते, इतके सगळे विघ्न आले. सगळे विघ्न आपण बघितले कसे कशा प्रकारचे विघ्न आले. इतकं सगळं होत असताना ब्रह्माबाबांच्या चेहऱ्यावरती कधी उदासी, निराशा, कमजोरी, थकावट काहीही कधी एक सेकंदासाठी नाही जाणवलं. बाबा सखा रूप में मन का हाल लेकर साथ में खेल कूद कर स्वयं को भी यज्ञ वत्सों का एक सहपाठी बताकर सभी के लिए सदा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहते. बिलकुल मित्रासारखं सुद्धा सगळ्यांच्या सोबत ते कधी खेळायचे, बोलायचे आणि स्वतःला असंच सांगायचे ते की मी पण बाबांचा विद्यार्थी, आपण सगळे सेम आहे.
त्यांनी कधी अहंकार नाही दाखवला की मुझे बाबा ने चुना है, मैं बड़ा हूं वगैरह। यद्यपि वे शारीरिक दृष्टिकोण से वृद्ध थे, परंतु वे वृद्ध दिखाई नहीं देते थे। म्हातारे होते पण म्हातारे दिसत नव्हते। उनमें युवकों से भी अधिक कर्मशीलता तथा स्फूर्ति थी। वे स्वयं ही सबसे पहले हर एक यज्ञ सेवा में हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके इस सेवा भाव, नम्र स्वभाव और सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञवत्स नहीं चाहते थे कि उनके अति स्नेही बाबा अपने कोमल हाथों से कोई कठोर कार्य करे, परंतु बाबा सभी को कर्तव्य परायणता और यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रॅक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। स्वतः करून दाखवायचे, कसं सेवा करणं का आवश्यक आहे, सेवा करून दाखवायचे, ते स्वतःहून पुढे होऊन करून दाखवायचे, तर सगळ्यांना ती प्रेरणा मिळायची। वे लौकिक कार्यों में भी अलौकिकता भर देते थे। स्थूल कर्मों में तत्पर होते हुए भी बुद्धि ज्ञाननिष्ठ ईश्वरीय स्मृति में स्थित तथा आत्मनिश्चय में कैसे टिकी रहे, इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। डायरेक्ट प्रॅक्टिकल धडा शिकवायचे की बुद्धी ज्ञाननिष्ठ, बुद्धी बिलकुल ज्ञानी बुद्धी, ज्ञान आहे बुद्धीमध्ये, त्या स्थितीमध्ये ते ईश्वरीय स्मृती, सदा बाबांची आठवण, स्थूल कार्य चाललेलं आहे, जे काही कामकाज करायचे, जी काही सेवा करायची, कोणाशी बोलायचंय, पत्रव्यवहार करायचंय, सगळं करत असताना बुद्धी ज्ञाननिष्ठ, बाबांची आठवण आणि आत्मनिश्चय, बिलकुल आत्मिक स्थिती। तर हे प्रॅक्टिकल त्यांनी करून दाखवलं की ये हो सकता है। यज्ञ सेवा अथवा कर्म करते हुए भी योग। बाबा कराची में सभी में कोई न कोई स्थूल कार्य भी करते थे ताकि उन्हें अपने ऊंचे लौकिक कुल का अभिमान न रहे और उन्हें यज्ञ सेवा करने की आदत पडे। कोणी कोणते किती मोठे घरचं असू द्या, पण सगळ्यांकडून सगळ्या प्रकारच्या सेवा बाबांनी करून घेतल्या, म्हणजे त्यांचं देहभान मिटावा म्हणून, अहंकार राहू नये म्हणून, आणि त्यांनी स्वतःला यांच्या बाकीच्यांच्या समोर मोठं दाखवू नये म्हणून सगळ्या सेवा सगळ्यांकडून करून घेतल्या। बाबा स्वयं भी हर एक यज्ञ सेवा में सबसे पहले हाथ डालते थे। तर सगळ्यात जास्त मोठे घरचे होते, सगळं काही होतं त्यांच्याकडे, पण त्यांनी स्वतः सगळ्या प्रकारच्या सेवा करून दाखवल्या, म्हणून मग बाकीच्यांना काही वाटलं नाही करायला। मामूली से मामूली काम में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। बाबा के इस सेवा भाव, नम्र स्वभाव और सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ब्रह्मबाबांकडून शिकायच्या आहेत। सेवा भाव, नम्र स्वभाव और सहकार्य का भाव। कार्य करते हुए साकार बाबा कैसे शिक्षा देते थे। यदि कोई भंडारे में भोजन बना रहा होता तो बाबा वहां पहुंचकर समाचार लेते, उसे योग दृष्टि देते और वहां ज्ञान के मधुर बोल बोलते हुए कहते, बच्ची शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ती भर जाएगी। स्वतः जागेवर जाऊन ज्याची जी सेवा आहे त्याला त्या प्रकारचा ते संदेश द्यायचे, समजून सांगायचे। तर जे भंडारीमध्ये आहेत त्यांची सेवा आहे त्यांना बाबा काय समजवायचे, बच्ची, आपणही असं समजायचं, मला बाबा समजवत आहे, बच्ची शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ति भर जाएगी। मीठे बच्चों, सदैव यह याद रखना कि यह शिव बाबा का भंडारा है, हमारा किचन भी शिव बाबा का भंडारा है, ये याद रखना है हमें। उसी को भोग लगाने के लिए ही हम भोजन बना रहे हैं। किसके लिए भोजन बना रहे हैं? बाबा भासना लेगा, बाबा के लिए भोजन बनाना है हमारे भंडारे में भी। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है, उसी के अर्थ ही निमित्त बनकर सब कार्य करना। अविनाशी यज्ञ, आपलं घर पण अविनाशी यज्ञाचा भाग आहे असं आपण समजायचं आहे। और उसी के अर्थ ही निमित्त बनकर सब कार्य करना। मैं निमित्त हूं, बाबा ने ये सेवा दी है। कोई मशीन पर कपड़ों की सिलाई का कार्य कर रही होती तो बाबा वहां भी पहुंचकर मधुर मुस्कान से बहुत खुशी बिखेर देते। सभी प्रसन्नचित्त होकर निहारते रहते।
उन्हें भी बाबा ज्ञान के कुछ रत्न दे जाते। बाबा कहते, लाडली बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रियों से कार्य करती है तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। कर्मेंद्रियांनी कर्म करतायत, पण बुद्धीच्या द्वारे अविनाशी कमाई जमा करू शकतो आपण त्यावेळेला। तर बाबा त्यांना सांगायचे कि आप ये कर्म तो कर रही है कर्मेंद्रियों के आधार से, लेकिन बुद्धि से अविनाशी कमाई भी इसके साथ साथ जमा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहना। तर कपडे शिवायचं काम ते करायचे। बाबा त्यांना काय सांगायचे कि आप बाबा को याद करो, बाबा की याद में ये सब कार्य करो, और साथ में क्या करो, अपने को किसके लायक बनाओ। कपडे तर शिवताय, कशाच्या लायक बनवा, राजाईचा पोशाख, राजाईचे कपडे तुम्ही घालू शकाल। कोई कपड़े धो रहे होते तो बाबा उनके साथ भी शामिल हो जाते। बाबा कहते, बच्चे आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो, शिव बाबा तो बेहद का धोबी है। आज ही बाबा ने बताया मैं धोबी हूं। बाबा उनको क्या कहते हैं, आप तो हद के वस्त्र, हे कपडे इथं जे वापरायचे ते कपडे तुम्ही धुताय, पण मी तर बेहदचा धोबी है। वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है, उससे भी याद रखना। शिव बाबा धोबी है, सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है, उसको याद रखना। कपड़े धोते धोते उसको याद करना। बच्चे आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना, कपड़े धोते धोते आत्मा को भी धोते रहना, मतलब शिव बाबा की किरणें अपने ऊपर डालते रहना। यज्ञ सेवा का महात्म्य। इस प्रकार बाबा सदा यही कहा करते कि बच्चे, जब यज्ञ को किसी स्थूल सेवा में आप लगे हुए होते हो तो साथ साथ योग द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करो। किसी भी सेवा में लग रहे, हम कर रहे हैं कोई भी सेवा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य आत्माओं की भी सूक्ष्म सेवा, आतल्या आत गुप्त दुसऱ्यांना व्हायब्रेशन देत राहायचे। मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा आहे। जी काही सेवा आपण करू शकतो या यज्ञामध्ये, बाबांच्या कार्यामध्ये, ती सेवा सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी विरले भाग्यशाली को ही मिलता है, सगळ्यांना हा चांस नहीं भेटत। आप बहुत खुशनसीब हो, आप लकी स्टार हो। बाबा अपने साथ सैर करने ले जाते तो भी कहते, देखो इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना। कसं बाबा प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारे समजवायचे। जेव्हा फिरायला जायचे, घेऊन जायचे फिरायला, पण असंच नाही चक्कर मारायला गेलेले कुठंतरी। बाबा त्यांना सांगायचे, देखो इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परमधाम की याद भी बुद्धि में रखना। नूरे रत्नों, इस अव्यक्त यात्रा यानी बुद्धि द्वारा परमधाम के वासी परमपिता शिव को याद करो को बाबा याद की यात्रा अथवा अव्यक्त यात्रा कहते हैं। केवल इसका केवल आपको ही पता है, संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते। बुद्धि परमधामवासी परमपिता शिव बाबा की याद में लगी रहे, ये जो यात्रा है ये अव्यक्त यात्रा है, दुनिया वाले नहीं जानते। इस प्रकार सभी अपने विद्यार्थी जीवन में सहर्ष आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बाबा बहुत ही रमणीकता से इन सारे कर्तव्यों को निभाते रहे थे। तब बाबा ने एक नया आदेश दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान, त्याग और योग द्वारा जीवन पवित्र बनाने के बाद या सगळ्या 300 जणांचं जीवन बाबांनी ज्ञान, त्याग आणि योग द्वारा पवित्र बनवलं। हे नंतर इसके बाद शिव बाबा ने जनता की आध्यात्मिक सेवार्थ जो आदेश दिया उसके बारे में आगे पढिये। मग आता इथलं कराची मधलं बाबांचं कार्य संपलं। पुढे मग माउंट आबू मध्ये कसे आले ते सगळं। अच्छा, ओम शांती। घेतलं होतं